नमस्ते दोस्तों। सरकारी सेवा में रहते हुए बीमारी के समय छुट्टी लेना एक सामान्य प्रक्रिया, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीसीएस लिव रूल्स का नियम 19(6) मतलब 19 ब्रैकेट में 6 इस बारे में क्या कहता है? अक्सर हमें लगता है कि मेडिकल लीव के लिए हमेशा बार आपको जब भी आप छोटा-मोटा बीमारी में पड़ते हैं, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ये इट इज़ कंपल्सरी। लेकिन सीसीएस रूल्स के अनुसार सक्षम अधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास कुछ विशेष विवेकाधीन शक्तियाँ होती है। आज के वीडियो में हम इसी नियम 19(6) और एक बार सुन लीजिए 19 नंबर उसका 6 ब्रैकेट में 6 की इस रूल को हम डिटेल में समझेंगे। मुख्य विषय नियम 19(6) चिकित्सा प्रमाणपत्रों की छूट। नियम 19(6) मुख्य रूप से वेब ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि चिकित्सा प्रमाण पत्रों की शर्त से छूट के बारे में क्या बताया गया है। सक्षम अधिकारी की शक्ति, आपका लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी अपने विवेक मतलब डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हुए मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग को माफ कर सकता है। लेकिन ध्यान दें, ये छूट केवल तभी दी जा सकती है जब आपकी बीमारी की छुट्टी की अवधि एक समय में 3 दिन से अधिक ना हो। मतलब आपको थोड़ा-सा सर्दी जुकाम हो गया, 1-2 दिन का रेस्ट चाहिए, तब ये वाला 19(6) वाला आप अप्लाई कर सकते हैं। हालाँकि मैक्सिमम सरकारी ऑफ़िस में इस रूल को ज़्यादा अप्लाई कोई नहीं करता है, तब भी इसको अगर सरकार दिया है तो ये करना चाहिए। छुट्टी की अवधि एक समय में 3 दिन से अधिक ना हो, इसका शर्त है, कंडीशन ये है। एक ज़रूरी स्पष्टीकरण इस रूल के बारे में मैं बताऊँगा, इम्पोर्टेंट नोट जो ध्यान रखिएगा। यहाँ एक बारीक अंतर है, भले ही आपको 3 दिन की छुट्टी बिना मेडिकल सर्टिफ़िकेट के मिल जाए, लेकिन इसे तकनीकी रूप से लीव ऑन मेडिकल सर्टिफ़िकेट नहीं माना जाएगा। ऐसे छुट्टी आपके खाते से अन्य छुट्टी हो, जैसे ईएल या एचपीएल के रूप में काटी जाएगी। लेकिन सवाल कभी-कभी उठता है कि मैं ईएल दे दूँगा, लेकिन अब ईएल क्या है, आपको अप्रूव करा के ही लेना है। विदाउट अप्रूवल आपका छुट्टी मंजूर नहीं होता, ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी का ये डिस्कशन रिलीव इज़ नॉट ए मैटर ऑफ राइट। बट 19(6) में जो है छोटा बीमारी, आप अगर बोल दिया कि मेरा पैर में चोट आ गया था, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए था, तो 19(6) आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको ईएल भी मिल जाएगा और ईएल नहीं रहने से एचपीएल मिल जाएगा, कोई झमेला नहीं है। लेकिन ये जानकारी इसको आप जितना आप अगर अप्लाई करेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा इसमें सुविधा फ्यूचर में क्या हो रहा है। क्योंकि ऐसे छोटा-मोटा 1-2 दिन का हम लोग थोड़ा टेंशन भी हो जाते कि कोई ऑफ़िस में ज़्यादा काम है, हमको छुट्टी नहीं मिलेगा, लेकिन अचानक तबीयत खराब हो गया, तो यू मे अप्लाई विथ दिस वैलिड रूल। अब ज़रूरी बात मैं बताऊँगा, जो चिकित्सा आधार पर छुट्टी का अन्य अनिवार्य नियम क्या है? कैसे आप मेडिकल सर्टिफ़िकेट के बारे में ही बताऊँगा। अगर छुट्टी 3 दिन से ज़्यादा हो, तो प्रमाण पत्र मतलब मेडिकल सर्टिफ़िकेट, अनफिट सर्टिफ़िकेट कहाँ से लेना चाहिए? इसके लिए नियम बहुत स्पष्ट है। देखिए, ये कन्फ्यूज़न बहुत है, लेकिन इस रूल को आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिए। छुट्टी के लिए मेडिकल सर्टिफ़िकेट सीजीएचएस डॉक्टर, अगर आप सीजीएचएस बेनिफिशियरी है, तो मैंडेटरी है लेकिन। और ऑथोराइज़्ड मेडिकल अटेंडेंट ईएमए, ये किसी सरकारी अस्पताल से या किसी सरकारी अस्पताल से आप ले सकते हैं, लेना चाहिए मैंडेटरी। सिर्फ नॉन गेजेटेड ऑफिसर, वो तो गेजेटेड ऑफिसर के लिए बोल दिया। अराजपत्रित या नॉन गेजेटेड कर्मचारियों के लिए राहत एक है। यदि आप अराजपत्रित या नॉन गेजेटेड ऑफिसर कर्मचारी होते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आरएमपी मतलब जो लोकल डॉक्टर है, एमबीबीएस वाला, एमडी वाला आपका आस-पास में, आस-पड़ोस में बैठता है, वो आपका ईएमए नहीं है, मतलब गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं है। गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट के साथ जो टाई अप होता है, जहाँ पे सीजीएचएस फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे सीजीएचएस एएमओ को अपॉइंट करता है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक डॉक्टर एरिया के हिसाब से है। तो आप आरएमपी मतलब लोकल जो डॉक्टर, कोई भी आपका एमबीबीएस डॉक्टर जो है उनसे आप ले सकते हैं। प्राइवेट डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी स्वीकार किया जा सकता है। ये वाला ध्यान रखिएगा। आप फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में मैं बताऊँगा। मेडिकल अनफिट सर्टिफिकेट तो आप ले लिया, लेकिन याद रखें चिकित्सा आधार पर लंबी छुट्टी के बाद ड्यूटी पर वापसी तभी संभव है जब आप फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करेंगे। अब कंक्लूज़न में इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा, मेडिकल सर्टिफ़िकेट का जो उलझन है, इसको सुलझाने के लिए मतलब अपना दिमाग में बैठाने के लिए कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या रूल है,
रूल 19 CCS लिव रूल्स 19 जरूर पढ़े, इसका डिटेल बहुत है, 19.1 2 3 करके है, तो इसको पढ़िएगा। तो दोस्तों नियम 96 छोटी बीमारी के दौरान कागजी कार्रवाई के जो बोझ को कम करने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये पूरी तरह आपके अधिकारी के विवेक विवेक पर निर्भर है, मतलब डिस्कशन पावर पे निर्भर है। ये सारी जानकारी आपको और एक जगह में मिलेगा, रूल किताब छोड़ के भी, जैसे आईगॉट पोर्टल, उसमें एक कोर्स है लीव मैनेजमेंट बोल के, इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी ट्रेनिंग ISTM का एक वीडियो है, वो आप ज़रूर देखें। उसमें लीव बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो हर एक चीज़ को आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। तो आईगॉट पोर्टल में मिलेगा, आईगॉट का ट्रेनिंग कीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। बहुत सारा चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगा थोड़ा टाइम देने से। उम्मीद है ये जानकारी आपका काम आएगी। अगर आपके मन में छुट्टी के नियम को लेकर कोई और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ऐसे ही नियम और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक में भी आप लाइक करें, कमेंट करें, तो मैं आगे जाके और भी वीडियो डालूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।